हाय फ्रेंड्स, अभी लास्ट मंथ 7 नवंबर को हम लोगों ने एक बहुत छोटी सी प्यारी मासूम सी 9 साल की बच्ची को खो दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमायरा की। अमायरा एक 9 साल की बच्ची जिसने अपने स्कूल नीरजा मोदी स्कूल में 4th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़, मतलब हम सब हिल गए थे कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा मतलब ये हम सबको डरा देने वाली घटना थी। पेरेंट्स भी डर गए थे, अपने अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए सोचने लगे। और क्योंकि मैं काउंसलर हूँ तो मेरे पास उन दिनों ज़्यादा फ़ोन आने लग गए थे। हालांकि हम लोग की ख़ास आदत है कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है हम लोगों की सेंसिटिविटी भी उतनी कम होती चली जाती है। और ये हमें चारों तरफ नज़र आता है कि एक बार तो हम किसी चीज़ को मुद्दा बनाते हैं, उसके बाद हम सब लोग वापस से वैसे ही ढर्रे में चलने लग जाते हैं। तो अमायरा को श्रद्धांजलि देते हुए ही मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी बच्चों के लिए कि बच्चों में इतने नेगेटिव थॉट्स आजकल क्यों बढ़ रहे हैं, इतने छोटे बच्चे सुसाइड की तरफ क्यों जा रहे हैं। क्योंकि उन दिनों हमने बहुत सारी घटनाएं सुनी कि एक 8 साल का बच्चा, एक 11 साल का बच्चा, बच्चों में लड़ाई हुई, टीचर ने कुछ कह दिया, ऐसे बहुत सारी घटनाएं सुनी। और बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग शहर में इस तरह का स्टेप लिया जो कि हमारे लिए सिर्फ हमें अलर्ट करने वाला नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि वो हम सबको शर्मिंदा करने वाली घटना है। मतलब दिल को दहलाने वाली, दुखी करने वाली, अलर्ट करने वाली है। लेकिन ये हम सब के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा बड़ा स्टेप ले रहे हैं। उनका एंग्जाइटी, उनका स्ट्रेस लेवल किस हद तक बढ़ चुका है, फिर भी हम लोग उसी तरह से मरे हुए जी रहे हैं। खैर चलिए, मैंने उसी चीज़ के लिए आप सबको अलर्ट करने के लिए अपनी सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो मैंने बताया कि फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने डिजिटल प्रेशर की बात की थी। सेकंड पार्ट में हमने फैमिली एनवायरनमेंट, पेरेंटिंग स्टाइल्स, उन पे बात की थी। और आज हम पार्ट 3 में बात कर रहे हैं उस दुनिया की जहाँ बच्चा अपना सबसे ज़्यादा समय बिताता है। एक दिन का समय तो होता ही है कि एक दिन में इतने घंटे बिताए, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो हम अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम अपने स्कूल और कॉलेज में बिताते हैं। और उनकी बहुत सारी गुड एंड बैड मेमोरीज होती हैं जो जीवन भर हमारे दिमाग में रहती हैं। हमारे स्कूल, वहाँ का एनवायरनमेंट, हमारे टीचर्स का हमारे प्रति बिहेवियर, ये हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है, हमारे थॉट्स को एक दिशा देता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज अमायरा को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी इस वाले पार्ट 3 को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है एकेडमिक प्रेशर। स्कूल्स में क्या मतलब, बच्चों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त एकेडमिक प्रेशर है। अच्छे मार्क्स लाओ, मार्क्स ही तुम्हारी पहचान है। और बहुत सारे स्कूल्स को मैंने देखा है। हालांकि मैं मानती हूँ कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे क्लास 5 तक वो लोग टेस्ट नहीं लेते, लेकिन टेस्ट लेना गलत नहीं है, लेकिन टेस्ट को उसकी आइडेंटिटी के साथ लिंक कर देना गलत है। मार्क्स को बच्चे की आइडेंटिटी के साथ लिंक करना गलत है। तो कंटिन्यूअस टेस्ट, बच्चा हर टाइम एक प्रेशर में रहता है कि उसको परफॉर्म करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल बच्चे पढ़ नहीं रहे, परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस पर हर टाइम प्रेशर है। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, आगे मेरे मतलब बच्चे को, अगर ये समझिए कि कुछ स्कूल्स तो मतलब मेरे को कल ही एक स्कूल का पता चला, मैं नाम यहाँ रिवील नहीं कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे बच्चों की परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको सेक्शन दिया जाता है कि सेक्शन ए में वो बच्चे रहेंगे जो मतलब सबसे अच्छे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं, बी में उससे कम, सी में उससे कम। तो ए वाले बच्चे सी वालों को हमेशा कम ही मानेंगे और सी वाले मानेंगे कि नहीं, हम तो कम है इसीलिए हम लोग सी सेक्शन में। मतलब ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सिस्टम ठीक नहीं है मेरी नज़र में। टीचर के लिए पूरी क्लास बराबर होनी चाहिए और टीचर में भी मतलब कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर बच्चे को ढंग से समझ सके, समझा सके, पढ़ा सके। तो बच्चों में आजकल क्या है, ये एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और सक्सेस की डेफिनेशन इतनी छोटी कर दी गई है, इतनी संकुचित कर दी गई है कि अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो इसका मतलब आप कुछ नहीं हो। बच्चे को लगने लग जाता है कि अगर मैं फेल हो गया या मेरे मार्क्स कम आए तो इसका मतलब मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ। मतलब अब तो
क्या ही होना है मतलब। और बच्चों को घरों में भी यही कहा जाता है कि अगर तुम्हारे मार्क्स तो अच्छे आते नहीं हैं और तुम्हारी डिमांड्स इतनी बड़ी बड़ी हैं, मतलब इस तरह से करके बच्चे को बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड किया जाता है और बच्चे के अंदर ये नेगेटिविटी, ये एक इमोशन खड़ा होने लग जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ। और ये बहुत ही डेंजरस थॉट है। दूसरी चीज़ आती है टीचर्स बिहेवियर। अमायरा के साथ जो हुआ हम लोग सब जानते हैं क्या हुआ था। मतलब जैसा मीडिया ने बताया है, जैसा उसके पेरेंट्स के वीडियो से पता चला है कि बच्ची बार बार जाके अपने टीचर्स को कहती रही कि मुझे बच्चे तंग कर रहे हैं, मुझे बच्चे तंग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं और उसको ये कह दिया कि तुम्हें बोल्ड बनना चाहिए। और मतलब किस चीज़ के आधार पे बच्चों को बोल्ड बना रहे हैं नहीं समझ में आता। तो ये याद रखिए कि टीचर की एक इग्नोरेंस या टीचर की डांट एक सेंसिटिव बच्चे को हिला देती है अंदर। अब लोग कहेंगे आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए, तो आप याद रखिए कि आप अपने आप से बच्चों को कंपेयर मत कीजिए। हर बच्चे का ज़माना, हर इंसान का ज़माना अलग होता है। हमारे टाइम में बहुत सारी अलग चीज़ें थी, जॉइंट फैमिली कल्चर था और मदर्स वर्किंग नहीं थी, इतना मीडिया हमारे सामने नहीं था, मोबाइल नहीं था, बहुत सारा था कि जिससे बच्चों के पास अलग तरह का डेटा, अलग तरह की इंफॉर्मेशन जाती थी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, तो कई बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनको टीचर की एक थोड़ी कड़क सी डांट है ना, वो अंदर से हिला देती है। तो टीचर्स प्लीज़ प्लीज़ सेंसिटिव हो जाइए, एम्पैथेटिक हो जाइए। कई बार टीचर्स बच्चों को बहुत एम्बैरस करती हैं, पूरी क्लास के सामने उसको एम्बैरस कर देती हैं। तुम्हें कुछ नहीं आता वाला लेबल है। ये ऐसे ट्रिगर्स हैं जो बच्चे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा बार बार का कंपैरिजन। इवन मैं आपको बताऊं, मतलब टीचर्स भी कई बार है ना बच्चों की जो पेंसिल है, मतलब स्टेशनरी, उसको लेके भी बात करने लग जाती हैं। उनका देखो इसको भी क्लास में सबको तो समझ में आ रहा है, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या तुम डम हो, मतलब इस तरह की बात भी टीचर अपने ही कोई लोड में रहती हैं और बच्चों के ऊपर वो निकाल देती हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आप याद रखिए हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। मैं कभी इस पर बात करूँगी। कुछ बच्चे ऑडिटरी होते हैं, कुछ बच्चे विजुअल से समझते हैं, कुछ बच्चे किसी चीज़ को इमेजिन कर करके समझते हैं। तो सबका लर्निंग स्टाइल अलग होता है, लेकिन टीचर का पढ़ाने का स्टाइल सिर्फ एक होता है। और वो अलग अलग लर्निंग स्टाइल के हिसाब से बच्चे समझते हैं और वो बच्चों को मतलब टीचर्स है ना उन्हें जज करती है, तुम्हें कुछ नहीं आता। जबकि हो सकता है कि अगर वो अपना पढ़ाने का तरीका बदल दें तो बच्चे को अच्छे से समझ में आने लग जाए। और इसके अलावा यह है कि क्लास में बुलिंग को इग्नोर किया जाता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि रीसेंट केस में यही हुआ था कि बच्चे को बुली किया जा रहा था और उसको टीचर ने इग्नोर किया। पता नहीं इतने इनसेंसिटिव कैसे कोई हो सकता है। हम इतने बड़े हैं, एक छोटे बच्चे के आंसुओं को हम इतना लाइट कैसे ले सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, तो इसमें हम बात कर रहे थे जब टीचर्स के बिहेवियर की, तो कई लोग बताते हैं कि जो टीचर का ह्यूमिलिएशन था क्लास में सबके सामने, वो उनका फर्स्ट नेगेटिव मेमोरी थी, या हम कहें फर्स्ट सुसाइडल मेमोरी थी। ऐसा बच्चे हमको बताते हैं। तो टीचर्स को बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है। उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब सिर्फ उनको पढ़ाने के अलावा उनको बच्चों की साइकोलॉजी समझने की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर आता है पीयर प्रेशर। आज के ज़माने में ये सबसे बड़ा मेंटल लोड है बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि वो ग्रुप में फिट इन होने के लिए वो बन जाते हैं, वो सब करने को तैयार होते हैं जो वो नहीं करना चाहते या जो वो नहीं है। अभी मुझे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एक बच्चे मिली, वो बोले कि हम लोग को अपने कॉलेज ग्रुप में सिर्फ इसलिए अब्यूसिव वर्ड बोलने ज़रूरी हो जाते हैं, नहीं तो हम ग्रुप में फिट इन नहीं होंगे। ये कौन सी दुनिया है, कहाँ की दुनिया है। अगर हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात करें तो कई बार बच्चों को ड्रिंक्स, स्मोकिंग सब इसलिए करनी पड़ती है वरना उनको ग्रुप से आइसोलेट कर दिया जाता है। लेकिन ये छोटे बच्चों में भी होता है कि बच्चों को लगता है कि मैं बाकी दूसरे बच्चों की जैसा कूल एंड कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं उनके जितना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं लगता, मैं इन लोग के बराबर पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ।
और जो ये पीयर प्रेशर है, जो बच्चों को ये डर लगता है कि मुझे ग्रुप रिजेक्ट कर देगा, मुझे लोग निकाल देंगे, मेरे साथ बच्चे खेलेंगे नहीं, ये और या मुझे कुछ नहीं आता है इन कंपैरिजन टू माय फ्रेंड्स, तो ये बच्चे की आइडेंटिटी को ही डैमेज कर देता है। ये इतनी बड़ी चीज़ है और कहीं पे भी कोई पीयर प्रेशर पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब बच्चे को ये, हाँ, बच्चे में ये जो आइडेंटिटी डैमेज होती है ना कि मैं कम हूँ, मैं अलग हूँ, मैं वीक हूँ, मैं गलत हूँ, ये सब चीज़ें बच्चों में पीयर प्रेशर से आ जाती है। फिर बात आती है कंपैरिजन कल्चर। कंपैरिजन कल्चर तो आप जानते ही हैं कि ये कंपैरिजन कल्चर बच्चे को हर हर जगह देखना पड़ता है। स्कूल्स में कैसे देखना पड़ता है कि बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट स्पीकर, बेस्ट डांसर, बेस्ट हैंड राइटिंग तुम्हारी देखो, उसकी देखो, वो भी तो तुम्हारी क्लास में है, उसकी कितनी अच्छी है। हर चीज़ में बेस्ट बेस्ट बेस्ट। और टीचर्स भी को मैंने देखा है, मैंने बहुत स्कूल्स के बहुत बच्चों के मैं कांटेक्ट में रहती हूँ, तो क्या होता है कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा परफॉर्म करने में उसको टाइम लगता है तो टीचर सिर्फ उसको किसी भी एनुअल फंक्शन वगैरह में से, डांस वगैरह में से इससे निकाल देती है कि अरे ये बिगाड़ देगा। ये क्या चल रहा है? बच्चा क्या बिगाड़ देगा एक छोटे बच्चे के डांस परफॉर्मेंस में? तो मुझे लगता है वो जो, और आप देखिएगा बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनका इम्परफेक्शन ही हमको बड़ा सुकून देता है। जो एक बच्चा कुछ अलग करने लग जाता है वो उस डांस की एंटरटेनमेंट को या उसकी ब्यूटी को बढ़ा देता है। लेकिन टीचर को लगता है कि नहीं, सब कहेंगे कि क्लास 1 की टीचर के बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो वहाँ टीचर को भी परफॉर्मेंस एंजाइटी है। तो ये जो कंपैरिजन कल्चर है ये बच्चे को हर जगह परेशान करता है और टीचर्स जो है ना इस कंपैरिजन के में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। वो बच्चों को उस एक्ट में लेती ही नहीं है अगर उन्हें लगता है कि बच्चा ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है। केवल ये स्कूल्स की बात नहीं है, घर में भी होता है। पेरेंट्स कहते हैं तुम देखो जो तुम्हारे फ्रेंड हैं वो भी तो मार्क्स लाते हैं, वही ट्यूशन है, वही स्कूल के टीचर्स हैं, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता? तुम मार्क्स क्यों नहीं अच्छे ला पाते? उसके मार्क्स कैसे अच्छे आ जाते हैं? देखो उन्होंने, उस बच्चे ने साइंस लिए, तुम क्यों नहीं ले सकते? जब सब पढ़ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? तुम्हें कितनी सारी फैसिलिटीज़ तो हम देते हैं, तुम्हारे लिए ट्यूशन लगा देंगे, ये लगा देंगे, बहुत ज़्यादा। और मैंने देखा है हम अपने आप से भी कंपेयर करते हैं बच्चों को कि हम, ये तो अच्छा हुआ कि आजकल के पेरेंट्स को ये कहने की नौबत नहीं आती कि मैं स्ट्रीट लाइट में पढ़ा था, वरना तो पहले तो यही सुनने को मिलता था कि हमने तो स्ट्रीट लाइट में पढ़कर भी पढ़ाई कर ली और हम देखो आज ये बन गए। तो आजकल के पेरेंट्स कहते हैं हम छोटे थे तो हम ऐसे करते थे, हम ऐसा करते थे। अरे आप पता नहीं कैसे थे। हर बच्चे का याद रखिए कि बच्चा इस दुनिया में एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ आता है। उसको कंपैरिजन करके उसकी यूनिकनेस को डैमेज मत कीजिए। और ये जो चीज़ है, ये जो कंपैरिजन कल्चर है, ये भी बच्चे के अंदर नेगेटिविटी ला देता है, नेगेटिव थॉट्स ला देता है। वो अपने आप को कमतर आंकने लग जाता है और बच्चा सोचता है कि जब मुझे कुछ आता ही नहीं तो मैं इस दुनिया में क्यों रहूं। और वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह के एक्ट में चले जाते हैं। अदरवाइज काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें इन्फीरियरिटी आ जाती है और उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो अपनी बात कह नहीं पाते हैं। फिर हम बात करें बुलिंग की। ये जो चीज़ है बुलिंग, इसने तो बहुत ही परेशान कर रखा है। याद रखिए बुलिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती कि मार पिटाई करी वो ही बुलिंग है। इमोशनल और मेंटल बुलिंग ज़्यादा नेगेटिव असर डालती है और ये किसी भी तरह का हो सकता है कि बच्चे आपस में एक दूसरे को टीज़ करते हैं, नेम लेबल कर देते हैं, आइसोलेशन में डाल देते हैं और उनकी ऑनलाइन ट्रोलिंग हो जाती है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे ही अपने ऑनलाइन हैं तो उनकी ऑनलाइन ट्रोलिंग हो जाती है और इवन उनके टिफ़िन की हंसी उड़ाई जाती है ना, उनके टिफ़िन की, उन्होंने अपने बर्थडे पे क्या ड्रेस पहनी, कौन सी टॉफ़ीज़ या क्या रिटर्न गिफ्ट दिया, इन सब चीज़ों के ऊपर ना बुलिंग कर लेते हैं बच्चे एक दूसरे की। और देखिए याद रखिए फिर वही बात आती है, कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं तो वो इन बातों को अपने दिल में ले लेते हैं। जो बच्चों के साथ बुलिंग होती है, बुलीड बच्चे अक्सर कहते हैं कि मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है,
और ये सोचिए कितना बड़ा थॉट है कि अगर हम अपने लिए ऊपर लेके देखिए कि अगर हमारे मन में ये आ जाए कि मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ, मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, मैं कहाँ रहूँ, मैं तो अकेला हूँ। ये फीलिंग, ये थॉट बहुत 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 खतरनाक है। और पेरेंट्स और टीचर्स अगर इसको नहीं समझेंगे तो आप याद रखिए कि आपके बच्चे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको खो देंगे, लेकिन हाँ, आपका और आपके बच्चे के बीच में कनेक्शन मिस हो जाएगा। और ऐसा मतलब क्यों बच्चे को अकेला करना। तो टीचर्स, आप अवेयर हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि याद रखिए अमायरा के साथ भी बुलिंग चल रही थी और टीचर्स ने नहीं देखा, नहीं उसको फील कर पाई, तो आज कितनी बड़ी घटना हो गई। एक पेरेंट्स का लॉस सोचिए, क्योंकि इससे बड़ा क्या लॉस होगा कि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया ज़रा सी लापरवाही के चलते। तो हम सबको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर बात आती है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की, वो तो हम बात कर ही चुके कि आजकल बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे खेल नहीं रहे हैं, बच्चे सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं। और परफॉर्म जहाँ भी करना होता है वहाँ पे परफॉर्मेंस के साथ एंग्जाइटी जुड़ जाती है, क्योंकि हर इंसान तो टॉप नहीं रह सकता, हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता। तो याद रखिए, अगर बच्चा आपको बार बार एग्जाम टाइम में कहता है कि मुझे घबराहट होती है, उसको चेस्ट टाइटनेस फील होती है, बार बार कहता है पेट दर्द है, पेट दर्द है, उसको वॉमिटिंग्स हो रही है, शिवरिंग हो रही है, तो प्लीज़ आप जाग जाइए। इसका मतलब है बच्चे में परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, उसको कहीं ना कहीं फियर ऑफ फेलियर है, तो वो एग्ज़ाम से बचना चाहता है। बच्चा एग्जाम से नहीं डरता, या हम सब भी किसी एक्ट से नहीं, उसके रिजल्ट से डरते हैं। तो बच्चे को डर लगता है कि अगर मैंने अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मेरे पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे। और बच्चे को लगता है कि मार्क्स इज इक्वल टू लाइफ और डेथ। ये सोचिए कितना जिंदगी, जीवन, पता नहीं कितनी 84 लाख योनियों या कितनी योनियों के बाद एक जीवन मिलता है, उसको सिर्फ हम मार्क्स के बराबर कर देते हैं कि अगर मार्क्स लाए हो तो जीवन है, अदरवाइज नहीं है। तो ये बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। तो आप बच्चों को याद रखिए, उनके एफर्ट्स की वैल्यू कीजिए, उनके रिजल्ट की नहीं। आजकल बच्चों में फ्यूचर एंग्जाइटी भी है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें फ्यूचर एंग्जाइटी है कि अगर मैंने गलत स्ट्रीम ले ली तो क्या होगा, अगर मैं नेट जेईई नहीं क्लियर कर पाया तो क्या होगा, अगर मैं मतलब आईआईटी नहीं किया तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मेरा जीवन खराब हो जाएगा और मेरे पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो जाएंगे और मैं तो बिल्कुल नाकाबिल लगूंगा। तो ये सारी जो एंग्जाइटी है ना, ये बच्चे में, कई बार आपने कोचिंग वाले तो बहुत बच्चों के केस सुने होंगे, तो इन बच्चों में तो फ्यूचर एंग्जाइटी तक आ जाती है। अरे बचपन मिला है जीने के लिए, और आजकल वो 9th से 8th-9th से ही एलन वेलन में उनकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। अरे उनको जीने दो, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने दो, वो बन जाएंगे उनको जो बनना है। इस तरह से इतना प्रेशर मत दीजिए। और याद रखिए, बच्चे फेल्योर से नहीं डरते हैं, बच्चे इस बात से डरते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो उनके पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो जाएंगे, उनके पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे। तो पेरेंट्स प्लीज़, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। बच्चा सोचता है स्कूल में क्या सोचेंगे मेरे लिए, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, टीचर्स, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। ये सब ध्यान रखिए, ये सारे जो स्कूल प्रेशर, पीयर प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर, कंपैरिजन कल्चर, ये सब बच्चे के ऊपर बच्चे को मजबूर करते हैं और वो डर जाता है कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट वर्दी। ये सब चीज़ें जो हैं बच्चे को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चे को इन प्रेशर से बचाइए। अभी 2025 का लास्ट डे है, तो मैं ऐसे में बस यही कहूँगी कि 2026 हर बच्चे के लिए नई खुशियाँ लेकर आए, उनके प्रेशर को कम करे। और साथ ही मैं ये भी कहूँगी, अगर आपको अपने बच्चे में इस तरह के कोई प्रेशर या कोई एंग्जाइटी या कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सीमा जोशी, मैं एक सर्टिफाइड चाइल्ड काउंसलर एंड पेरेंटिंग कोच एंड थेरेपिस्ट हूँ। तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, बच्चे की काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो आप आइए। मेरा नंबर है 9461308400। तो चलिए, नए साल में हम किसी अच्छे से वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और नया साल नई खुशियों के साथ आए, यही मैं आप लोग के लिए कामना करती हूँ।